चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि भूमि दोष नाशक मंत्र क्या है, जिस तरीके से आप किस माध्यम से आप अपनी भूमि का, अपने घर की भूमि का, जिस प्लॉट पे आपका घर बना हुआ है या फ्लैट है, आप उस दोष को दूर कर सकते हैं। यदि आपका घर या कोई आपने जमीन ली है, ऐसी जगह है जहां उस जमीन में कोई दोष है, तो आप उस दोष को कैसे दूर करें, ये आज जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका घर यदि किसी शमशान भूमि, कब्रगाह या किसी बड़ी दुर्घटना स्थल के आसपास है, या उस प्लॉट पर कभी ऐसी कोई घटना हो चुकी है, तो अगर पूर्व में ऐसी कोई बड़ी घटना हुई थी जिसमें लोगों की कई सारी जानें गई थी, या उस जगह से आप जानते हैं कि उसका इतिहास कभी बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आप उस भूमि को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर लोगों की जानकारी के अनुसार आप जो उस जमीन पर कुछ अशुभ परिस्थितियां हैं, जिसको शल्य भी कहते हैं, अगर कुछ जमीन के अंदर होता है, जिसे शल्य दोष कहते हैं, जमीन के अंदर की जो अशुभ चीजें होती हैं, उस शल्य को कैसे दूर करें। उस जमीन पर यदि कोई अशुभ साया है, किसी अशुभ आत्मा का वहां पर वास हो गया है, किस तरीके से आप उसको दूर करें, ये सब सारे कारण बनते हैं। अगर आप उस प्लॉट पर अपना घर बनाएं तो वहां पर आप हमेशा भयभीत रहेंगे, आपके घर में लगातार झगड़ा होता रहेगा, हानि होती रहेगी, रोग और तनाव की स्थिति रहेगी। ऐसे में भूमि में किस तरीके से दोष को दूर करें, ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, लगातार हम लोग चर्चा करते आए हैं, वास्तु से जुड़ा हुआ कूर्म की हम लोगों ने लगातार पिछले दिनों चर्चा की है, यानी कछुए की चर्चा की है। कछुए का प्रयोग करके आप इस तरीके से भूमि दोष को दूर कर सकते हैं। अब उस कछुए को किस प्रकार, किस विधि के अनुसार उस भूमि में स्थापित करना है, कौन सा मंत्र होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक मिट्टी का कछुआ लेकर के शुभ तिथियों में आपको उसका पूजन कर लेना चाहिए, या किसी योग्य आचार्य से, वास्तु आचार्य से आप उसकी पूजा करा लें। पूजन के लिए भूमि पर लाल वस्त्र बिछा लें। यदि आप स्वयं करते हैं तो ये आपके लिए विधि है, मैं बताता हूं। पूजन के लिए भूमि पर आप लाल वस्त्र बिछा लें, फिर गंगा जल से स्नान करा करके कुमकुम का तिलक करना चाहिए उस कछुए को। पंचोपचार से आप उसकी पूजा करें। पंचोपचार से अर्थ है धूप, दीप, जल, वस्त्र, फल इत्यादि से आप उनका पूजन करें। चने का प्रसाद बनाएं, काले चने का प्रसाद स्वयं बनाना चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद भोग जो है वह वितरित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और उसके बाद अब जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मुख जो है, आपका मुंह जो है, वह पूर्व दिशा की ओर होगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आधार पुरुषाय जाग्रय जाग्रय तर्पयामि स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए: ओम आधार पुरुषाय जाग्रय जाग्रय तर्पयामि स्वाहा। इस मंत्र का जाप जो है किसी व्यक्ति को 108 बार वहां पर बैठ करके अवश्य करना चाहिए। और जब एक माला पूरी हो जाए तो कछुए पर आप जल छिड़कें। यदि संभव हो जाए, आप अगर जाप कर सकते हैं और ज्यादा, तो कम से कम 21 माला का जाप करना चाहिए। या फिर अगर आपसे संभव नहीं हो पाता तो 108 बार तो आपको अवश्य करना, यानी एक माला तो कम से कम करना ही है। सूर्यास्त अथवा संध्या से पूर्व आप ये अनुष्ठान पूरा कर लीजिए, और भूमि में 3 फीट का गड्ढा खोद करके इस कछुए को, इस कूर्म को वहां पर आप स्थापित कर दें, गाड़ दें। तो इस प्रयोग को कर लेने से भूमि में जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि किसी ने किसी बिल्डर से बना हुआ कोई फ्लैट ले लिया, जब वहां रहना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो पता लगता है कि इस जगह पे तो शमशान था या कोई कब्रगाह थी। अब वो परेशान होते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। अब आपके मन में भी ये बात आएगी कि अगर हम फ्लैट में रहते हैं और कुछ ऊपर की मंजिल में रहते हैं तो फिर हम इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको ये सारी प्रक्रिया इसी प्रकार से करनी है। बस आपको करना यह है कि आप इस कूर्म को गड्ढे में, यानी जमीन में गाड़ने की जगह पर अपने घर के पूजा स्थान में, या साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, वहां लाल कपड़ा बिछा करके इस कछुए को रखें। आप जब अपने घर में पूजा स्थान में रोज पूजा करते हो, एक बार धूपबत्ती इनको भी दिखा देना है। बस इतना सा प्रयोग करना है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो जमीन में इस कछुए को स्थापित नहीं कर सकते, इस तरीके से कर लें। भूमि में किसी भी प्रकार का दोष होगा, हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। शल्य दोष को बहुत बुरा मानते हैं। जो जमीनों में चीजें अलग अलग होती हैं, कहीं हड्डियां होती हैं, कहीं जमीनों में खोदने पर पत्थर निकलते हैं, इसको बहुत बड़ा दोष माना गया है वास्तु में। हर प्रकार के दोष को दूर करने वाला ये बहुत उत्तम, बहुत सरल प्रयोग है। दर्शकों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय वास्तु देवता। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।